सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से उपस्थित हूं अपनी रचना लेकर के काव्य समंदर के सतह पर। अभी तक आपने हमारी कविताओं के अनेक रंगों को देखा, महसूस किया, उससे जुड़े। आपने बहुत सारे सुझाव दिए और उन सुझावों के दम पर ही हम बेहतर रचने, बेहतर प्रस्तुति के लिए खुद को तैयार करते हैं। जी हाँ, हमारी कविताओं के हजारों रंगों में से कुछ रंग तो जिंदगी में इतनी गहराई से घुले हुए हैं कि उनको अपने जिंदगी से बाहर निकालना बड़ी मुश्किल है। आज हम प्रकृति के रंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी प्रकृति के रंग से ही रंगी हुई है। यूं कहें कि प्रकृति का रंग यदि हमारे जिंदगी से निकल जाए तो हमारा जीवन ही बदरंग हो जाएगा। हमारे जीवन से जल, जंगल, जमीन, पहाड़, झरने यदि निकल जाएं तो हमारे जीवन का क्या मोल रह जाएगा। हमारे जिंदगी से यदि ये बादल, यदि ये बरसात, यदि आसमान, आसमान में टिमटिमाते तारे, ये चांद, ये सूरज निकल जाए तो हमारी जिंदगी में भला क्या बचेगा। जी हाँ, इसी प्रकार से हमारी जिंदगी से यदि पेड़ पौधे निकल जाए, हमारी जिंदगी से यदि हरियाली निकल जाए तो हमारी जिंदगी में क्या बचेगा। सिर्फ एक रंग बचेगा। वो रंग होगा बदरंग सा रंग, वो रंग होगा बंजर भूमि का रंग। क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी से हरियाली मिट जाए, आपकी जिंदगी का रंग ही बंजर हो जाए? कदापि नहीं चाहेंगे। लेकिन शहरीकरण के नाम पर, शहरों के बसाने के नाम पर, सड़कों के विस्तारण के नाम पर और साफ सफाई के नाम पर हम कहें कि नगरों के विस्तारण, नगरों के बसाने के नाम पर जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो जंगलों की सफाई हो रही है, वो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। हम किसी भी तरीके से प्रकृति को विभत्स करके, पेड़ पौधों को काट करके, जंगलों को बर्बाद करके, जल स्रोतों को छीन भीन करके हम किसी प्रकार से अपने किसी भी कार्य को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हम अपने किसी भी कार्य की प्रशंसा नहीं कर सकते। हम तभी तक ठीक हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, खुशहाल हैं जब तक हमारे जिंदगी में हरियाली का रंग शामिल है, जब तक हमारे जिंदगी में पानी का रंग शामिल है, जब तक हमारे जिंदगी में झरने हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये आबो हवा है। खुशहाली तभी तक है जब तक प्रकृति हम पर मेहरबान है। जिस दिन प्रकृति कुपित हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी, हमारे जिंदगी में कोई भी रंग नहीं बचेगा। इसीलिए आज हमने अपनी कविता के रंग में शामिल किया है प्रकृति के उस हरियाली के रंग को, पेड़ों के उस रंग को। इसी रंग के बहाने हमने पेड़ों के, जो बड़े पेड़ हैं, जो 100 साल गुजार चुके हैं, जो कई दशक देख चुके हैं, जो कई मौसम देख चुके हैं, उनको, उनके मन में किस प्रकार से मिटने का, उनके अस्तित्व को लेकर का खतरा है, इसी रंग को आज हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारी कविता का शीर्षक है अस्तित्व का प्रश्न। यह प्रश्न किसका है? प्रकृति का है, पेड़ों का है, उन विशाल वृक्षों का है जो सोचते हैं कि मेरे अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, मेरे अस्तित्व को क्या होने वाला है। जिस प्रकार से पेड़ अपने को कटते हुए देख रहे हैं, जिस प्रकार से जंगलों का सफाया हो रहा है, पेड़ दुखी हैं, पेड़ मुश्किल में हैं, पेड़ घबराए हुए हैं, पेड़ संशय में है। और पेड़ जब अपनी व्यथा गाएगा, पेड़ जब अपनी बातें कहेगा, पेड़ जब अपने संग का संशय को जब प्रस्तुत करेगा तो किन शब्दों में करेगा, उसी रंग को आज हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कविता का शीर्षक है अस्तित्व का प्रश्न। और यह प्रश्न पेड़ों, और ज्यादा विलंब न करते हुए हम अपनी कविता पर लौटते हैं, जिसका शीर्षक है अस्तित्व का प्रश्न। हर खड़ा वृक्ष विशाल अपने अस्तित्व पर चिंतित है। हर खड़ा विशाल वृक्ष अपने अस्तित्व पर चिंतित है। कब न जाने कौन सी मशीन काट छांट विध्वंस कर जाए, कब न जाने कौन सी मशीन काट छांट कर विध्वंस कर जाए, कब न जाने कौन सा स्याह काल प्रपंच कर जाए। सड़कें बनने जरूरी हैं, शहरें बसने भी जरूरी हैं, हम पेड़ों का क्या? पेड़ कहते हैं कि शहरें बसने जरूरी हैं, नगरें बसने जरूरी हैं, सड़कें बनने जरूरी हैं, लेकिन हम पेड़ों का क्या? कट जाना, मिट जाना, अस्तित्व विहीन हो जाना, बस यही है हमारी मजबूरी। यह प्रश्न तो बड़ा है। पेड़ आज विशाल जो खड़ा है कल न रहेगा। इस जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की सफाई हो रही है, शहरों का बसना हो रहा है, नगरों का विस्तारण हो रहा है, सड़कों का बनना हो रहा है, न जाने पेड़ों का क्या होगा। घबराए पेड़ कहते हैं कि पेड़ आज विशाल जो खड़ा है ये प्रश्न तो बड़ा है, कल न रहेगा, भला किससे और क्या कहेगा। हर सवाल एक दिन जवाब की तलाश में। पेड़ों का जो ये सवाल है, इस सवाल का जवाब पेड़ तलाशते हुए बाहर निकल करके आएंगे। और बूंद बूंद पानी के प्यास मनुष्यता को झकझोरेगी। हर सूखे पत्तों की चीख, हर दम तोड़ती हरी डालियों की पुकार, हर डाल पर चहकते पंछियों का बसेरा, सब क्रंदन करेंगे,
सब रोएंगे, अश्क बहाएंगे, विचलित होंगे, दुखी होंगे, मर्माहत होंगे और फिर अपनी वेदना प्रस्तुत करेंगे। हर सूखे पत्तों की चीख, हर दम तोड़ती हरी डालियों की पुकार, हर डाल पर चहकते पंछियों का बसेरा, सब क्रंदन करेंगे। हम मानव बस व्यग्र हताश, और वैसी स्थिति में हम मानव व्यग्र हताश ज्यादा से ज्यादा निर्लज बनकर तपिश के ताप से पिघलेंगे, ज्यादा से ज्यादा निर्लज बनकर तपिश के ताप से पिघलेंगे। अपने करतूतों के जनाजे अपने कंधे पर लेकर निकलेंगे, अपने करतूतों के जनाजे अपने कंधे पर लेकर निकलेंगे, और निकलेगा साथ में हमारी भूल का विभत्स नजारा, और निकलेगा साथ में हमारी भूल का विभत्स नजारा। यही हकीकत है, यही सच है हमारा, यही सच है हमारा। जी हाँ दोस्तों, हम प्रकृति को बचाने के बारे में बात कर रहे थे, प्रकृति से प्रेम के बारे में बात कर रहे थे, हरियाली के रंग को अपने जिंदगी में गहराई तक शामिल करने की बात कर रहे थे। हमारी कविता यदि आपको पसंद आए तो प्लीज हमारा जो काव्य समंदर यूट्यूब चैनल है, काव्य समंदर, आप वहां जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन होने से हमारा परिवार बढ़ता है, हमारा दायरा बढ़ता है। जब हमारे बड़े दायरे में हमें कुछ गढ़ने को, कुछ रचने को, कुछ बनाने का जी करता है तो हम बेहतर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।